शुरू करते हैं आज के सवाल पे। तो क्वेश्चन था कि एमबीबीएस का स्टूडेंट जो एग्जाम में डिफिकल्टीज फेस करता है उसके ऊपर सबकी राय लेंगे, क्योंकि पूरा साल जो एमबीबीएस का स्टूडेंट है वो सारा मजे लेता है, पढ़ाई कम करता है क्योंकि इतना स्ट्रेस नहीं आता। कई लोग हैं जो नीट पीजी के लिए बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो ये शक्लें दिख रही है इतना सीरियसली नहीं करते स्टडी। तो आज इनसे पूछेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम है 6 जनवरी से और आज हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं 21 नवंबर को। तो पूछते हैं कि इनसे क्या डिफिकल्टीज ये फेस कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले अंकित बताएगा। हाँ, अगर डिफिकल्टीज की बात करूँ तो जो अगर स्टार्टिंग से स्टडी नहीं करते हैं ना तो ऑब्वियसली डिफिकल्टीज आती है। जैसे मेरे केस में तो ये है कि मैंने अभी एक बुक खरीदी है एक सब्जेक्ट की, थोड़े दिन पहले ही। तो उसको मैंने अभी पढ़ना है, मतलब अभी एग्जाम से हमारे जनवरी में, तो उसको मैं अभी स्टार्ट करूंगा और उसको लाइक एग्जाम से पहले तक मुझे खत्म भी करना है। तो मतलब उसके लिए हमें स्पीड भी इंक्रीज करनी होगी पढ़ने की। और ऐसा नहीं है पहले भी नहीं पढ़ा, पहले जो आईए होते थे, टेस्ट होते थे हमारे, उनमें भी हमने पढ़ाई की थी लेकिन उतनी इफेक्टिवली नहीं की थी। एग्जाम टाइम में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इंसान को डर लगता है, और डर में जो पढ़ाई होती है वैसी नॉर्मल दिनों में पढ़ाई नहीं हो पाती। हम सब में से कोई अनुज पटेल नहीं है, तो आप सबको अगर उसको देखने की हैबिट है तो हम थोड़े अलग इंसान हैं। तो चलिए पूछते हैं दुबे से। दुबे के इंट्रो में मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूंगा कि ये यूपी से हैं, और ये अपने बहुत ही पहले अटेम्प्ट में नीट यूजी एग्जामिनेशन को क्लियर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो चलिए पूछते हैं दुबे का एग्जाम में क्या हाल होता है। सबसे पहली बात तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस सोर्स से पढ़ें। ऑनलाइन मैरो से पढ़ें या प्रेप लैडर के टीचर को फॉलो करें या फिर बुक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें या फिर जो लोकल ऑथर्स के बुक है वो पढ़ें। क्योंकि एग्ज़ाम में कंफ्यूजन ये होती है, हम पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन लिखना क्या है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे अब अभी किसी बुक से पॉइंट फॉलो किया तो थोड़ा डिफर हो जाता है, तो लिखने में वहाँ पे पहली बात तो नीट में हमें आदत होती है एमसीक्यूज करने की, और अचानक से यहाँ पे आते हैं तो लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं 10-15 मार्क्स के, जिसमें पेजेस भरने होते हैं। तो उसको थॉट प्रोसेस को एग्जाम कॉपी तक पहुंचाने में दिक्कत होती है और टाइम लिमिट भी होती है। दुबे के बाद हम पूछते हैं अजीत से। और अजीत हमारा हिंदी मीडियम से आया था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इसको काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मेरे साथ ही रहा रूममेट। लेकिन अब पूछते हैं कि ये थर्ड ईयर में आ गया है, अब इसको इंग्लिश में इतनी डिफिकल्टी नहीं आती है। इसके अलावा एग्जाम में क्या डिफिकल्टीज फेस करना करा था सेकंड ईयर में, और क्या करता है अभी नॉर्मल दिनों में, तो उससे पूछते हैं। एक तो इस टाइम माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि पहले ये चल रहा था कि मौज मस्ती चल रही है कि लाइफ एक 12 घंटे सोना है फिर काम करना। अब ऐसा लगता है कि 24 आवर पढ़ाई पढ़ाई हो रही है, जिधर जाओ पढ़ाई, वो भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है। कोई आके कुछ अलग पूछ लेता है तो टेंशन बढ़ और जाती है कि ये चीज तो पढ़ी नहीं, हमने कंप्लीट कर ली बुक सारी और ये कहाँ थी। तो ऐसे टेंशन बहुत सारी होती है और पढ़ाई का मजा भी आता है जब सारे लोग पढ़ने बैठते हैं एक साथ, तो अच्छा सीखने को भी मिलता है। और जो साल भर मौज की है तो उसके लिए तो लास्ट टाइम तो पढ़ना होगा ही। तो ये तो चलिए, अगर आप में से कोई भी हॉस्टल में रहता है, आप अगर नीट यूजी के प्रिपरेशन करते हो, हॉस्टल में रहते हो, कोटा में, दिल्ली में, जयपुर में, कहीं भी आप रह रहे हो, तो आप देखते होंगे कि आसपास के माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। तो हॉस्टल में भी काफी लोग कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा ही पढ़ते हैं, फुल टाइम, कोई कोई रात को 3 बजे भी लाइट चला के पढ़ते हैं। तो उसका भी हॉस्टल में क्या इफेक्ट आता है हमारे ऊपर, इसके ऊपर डिस्कस करेगा अंकुश। देखो, एक तो नीट और एमबीबीएस में ये फर्क होता है कि नीट में कंटिन्यूअस पढ़ना होता है। अब नीट में डेली 4 घंटे कंटिन्यूअस भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पढ़ते रहो लास्ट तक हो जाता है। पर एमबीबीएस में ये होता है कि शुरू के 7-8 महीने बहुत लाइटली लेते हैं लोग, फिर जब लास्ट के 2 महीने आते हैं, जब टाइम टेबल आ जाता है, तो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फिर उसमें ये नहीं चलता कि डेली 4 घंटे पढ़ो एंजॉय करते करते सोते सोते, उसका कुछ नहीं होता। फिर बस पढ़ना है, चाहे नींद आओ चाहे ना आओ, 2-4 घंटे सो लिए तो भी ठीक, ना सोए तो भी ठीक। तो इसी के साथ आपका कोई अलग क्वेरी हो, अलग कोई आपका क्वेश्चन हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, हम नॉर्मली जो गवर्नमेंट हॉस्टल होता है वहां से सीधा आपके मोबाइल तक पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। तो इसी के साथ आपको अगर और कोई भी क्वेरी हो हमारे पॉडकास्ट में या कुछ पूछने के लिए, तो आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और इसी के साथ ही मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू, बाय बाय।